हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? इट्स मी अतीकुर रहमान, दिस इज योर किबुत्सा नोट्स चैनल लुकमानी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एरर एनालिसिस की यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो आज ही बहुत ही मज़ा आने वाला है एरर एनालिसिस में। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में एरर एनालिसिस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा थ्रो बैक किया जाए क्या? थोड़ा सा थ्रो बैक करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में आखिर क्या हम लोग पढ़े। पहला हमारे पास बोला गया कि मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे। मीन वैल्यू निकालने का तरीका है, मीन वैल्यू को समटाइम्स वी कॉल्ड एज ए एग्जैक्ट वैल्यू, और हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्चुअल वैल्यू। क्या होता है ये? एक्चुअल वैल्यू हो गई है। और मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ। ओके, क्लियर है क्या? साफ? ओके ओके ओके, थोड़ा सा हम लोग क्लियर 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 क्लियर। ओके, तो सपोज करो मैंने क्या किया, एरर एनालिसिस में मीन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बारे में मैं देख रहा था। तो पता चला कि मीन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट हम लोग, मैं किससे कर रहा था? एक्स से कर रहा था। समटाइम्स बुक में एक्स बार भी लिखा होगा। आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम करो। मतलब सपोज करो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसकी रेटिंग सपोज करो कुछ आ रही है 2.35 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा आ रहा है। तो हर एक एक्सपेरिमेंट का रीडिंग लिखो और उसका सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलने वाला है? एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। और उस एवरेज वैल्यू को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे। तो x3 हो गया प्लस अप टू कितना होगा यहाँ पे xn, और डिवाइड बाय यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो ये हमारे पास x बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा IITJ एडवांस 2017 का, तो आपको लगेगा कि यार ये इसका यूज कितना ज्यादा है। दूसरा है हमारे पास मीन वैल्यू के बाद आता है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, मींस एब्सोल्यूट एरर हम लोग बोल सकते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर हम लोग बोलेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे होगा? मतलब ये एक्चुअल वैल्यू। तो ये बता एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या? डेल्टा एक्स से। और डेल्टा एक्स क्या बताएगा? एक्स में से सारे ऑब्जर्वेशन, मतलब x1 है तो x1 है हमारे पास। मैं बोला अगर हमारे पास डेल्टा x2 निकालना है, मतलब एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? x माइनस x2 करना पड़ेगा। तो इसको जनरलाइज करें क्या? अगर यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे nth ऑब्जर्वेशन का, इसका मतलब ये क्या होने वाला है? मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? डेल्टा xn। डेल्टा एक्सएन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? x माइनस एक्सएन करना पड़ेगा। x क्या है? एक्चुअल वैल्यू हमारे पास। एक्सएन क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो डेल्टा x1 चाहिए तो x माइनस x1, डेल्टा x2 चाहिए तो x माइनस x2, डेल्टा x3 चाहिए तो x माइनस x3। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ये हुआ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है हमारे पास? मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा हमारे पास। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा एक्स होता क्या है? डेल्टा एक्स होगा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ डेल्टा x1, पहले ऑब्जर्वेशन का। पहले ऑब्जर्वेशन में कितना एब्सोल्यूट एरर आया? और मैं क्या बताया था? एब्सोल्यूट एरर हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। क्लियर? तो ये कितना होगा हमारे पास? डेल्टा x2 प्लस होगा यहाँ पे डेल्टा x3, और सारे के सारे टर्म्स क्या होगा? मीन्स अगर ये मॉडुलस है, अगर नेगेटिव टर्म्स होगा, नेगेटिव नंबर होगा तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर आने के बाद पॉजिटिव हो जाने वाला है। प्लस अब टू कितना होने वाला है? डेल्टा xn, और डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाने वाला है मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा हमारे पास क्या है? चौथा हम लोग देखिए क्या, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है हमारे पास? फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? और समटाइम्स वी कॉल्ड एज अ रिलेटिव एरर क्या होने वाला है? मस्त समझ में आ रहा है ना? तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूं, उसको क्या है इसको आपको जानना पड़ेगा। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से। ये देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स को मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स को फ्रैक्शनल एरर बोलो या रिलेटिव एरर बोलो, मतलब डेल्टा एक्स बाई एक्स कर दो। डेल्टा एक्स है क्या? दिस इज ए मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक्स क्या हमारे पास? एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारे पास। और ये देखो यहाँ पे अगर कोई पूछे परसेंटेज एरर कितना होने वाला है, परसेंटेज
एरर बोल सकता है, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर बोल सकता है, परसेंटेज रिलेटिव एरर बोल सकता है। तो आप क्या करोगे, आपको करना होगा क्या, कुछ नहीं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 आप करोगे तो क्या पाने वाले हो, ये आने वाला है आपके पास परसेंटेज एरर। क्लियर, मस्त। तो ये हुआ हमारे पास कुछ एरर की, मतलब अभी तक मैंने ये सब कहानी पढ़ा। अब क्या होने वाला है, मैं देखने वाला हूँ क्या, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर, एरर को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से लिखेंगे, एरर को कैसे हम लोग एडिशन करेंगे। एरर अगर मान लो 2 एरर का एडिशन करना है, या 3 एरर का एडिशन करना है, या 4 एरर का एडिशन करना है, मीन्स तो नंबर के साथ एरर भी आ जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे, 1 बाई 1 सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे। मस्त। आप देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एरर एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। क्या देखेंगे हम लोग, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। अब बोलोगे ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर मतलब प्रोपेगेट करता है क्या एरर। देखो यहाँ पे एरर का मतलब है क्या, देखो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर है, सपोज करो मेरे पास 2 कंपनी है, लेट अस से वी हैव ए 2 कंपनी। कंपनी का नाम दे रहा हूं मैं, एक कंपनी का नाम दे रहा हूं, बस सुनो, कंपनी ए है हमारे पास, कंपनी बी है हमारे पास। कंपनी ए में मैं गया, मैं बोला कि मुझे एक स्केल चाहिए। मैं एक बंदा, ये है हमारे पास, मैं हूं, सपोज करो मैं गया यहाँ पे कंपनी में गया, मैं ए में यहाँ पे गया और बोला मुझे एक स्केल बनानी है, मुझे एक स्केल बना के दो। ये मान लो ये हमारे पास स्केल है, या नट हो सकता है, या बोल्ट हो सकता है, या स्फेरिकल, मीन्स कोई स्फेरिकल स्फीयर हमको बनाकर दिखाना है। तो मैं बोला कि एक हमारे पास, तो ये बोला कि ये हमारे पास स्केल है। तो मैं बोला ठीक है ये स्केल है। तो मैं बोला कि ये बताओ, मैं बोला इस स्केल की लेंथ हमारे पास सपोज 10 सेंटीमीटर चाहिए। मुझे एक स्केल चाहिए जिसकी लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर एक्यूरेट हो। तो जब कंपनी ए में मैं जाऊंगा तो कंपनी ए वाला बोलेगा कि आपको 10 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। बोलेगा क्यों, ऐसा क्या हुआ, बोलेगा कि 10 सेंटीमीटर में ऐसा हो सकता है कि इक्विपमेंट खराब हो जाए, हो सकता है कि इक्विपमेंट खराब है, हो सकता है क्या, इक्विपमेंट रोजाना यूज होने की वजह से कुछ उसके अंदर क्या नाम है फॉल्ट, मतलब फॉल्टी कुछ आ गया हो, हमारे पास एरर आ चुका हो सकता है क्या, जो बंदा सुबह से आया है, सुबह से काम कर रहा होगा, ये बता दोपहर तक क्या वही सेम एनर्जी रहेगी क्या काम करने के लिए, नहीं। हो सकता है कि वह काम करते करते उस 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा बना दे, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा रख दे। मैं बोला कितना रखेगा, तो बोलेगा कि सपोज करो इसका लेंथ हो सकता है, मैं बोला इसका लेंथ मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कितना, यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बताओ और मिनिमम से मिनिमम बताओ। मैं बोला कि 10.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 10.2 सेंटीमीटर मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। मैं बोला अगर 10.2 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो मैं वो स्केल नहीं लेने वाला, मैं बोला कि अच्छा इधर, तो मैं बोला कि अगर हमारे पास 10 है हमारे पास, तो मैं बोला यहाँ पे 9.8 सेंटीमीटर हुआ, मतलब अगर इन दोनों के बीच का रेंज हुआ, तो मैं बोला अगर स्केल की लेंथ इसके बीच में है हमारे पास, तो मैं तो ले लूंगा। अगर स्केल की लेंथ 10.2 से ज्यादा हुआ मैं नहीं लेने वाला, अगर स्केल की लेंथ 9.8 से कम हुआ तो मैं नहीं लूंगा। इसका मतलब तुम्हें चाहिए कितना था, 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, कंपनी ए बोला उसके अंदर एरर होने का चांस कितना है, एरर होने का चांस 0.2 है, मीन्स एक स्केल बनाओगे तो एरर होने का चांस कितना है, 0.2। मीन्स 0.2 इधर भी हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है एरर कम हो सकता है एरर ज्यादा हो सकता है ये लेंथ थोड़ा सा कम हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो जाए। तो बोला ठीक है। कंपनी बी में गया, कंपनी बी बोल रहा है कि मेरी कंपनी, इसलिए मेरी कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, कंपनी बी का ब्रांड इसलिए बहुत अच्छा है बिकॉज मैं एरर को कम करके दूंगा। अगर आपको चाहिए 10 सेंटीमीटर तो मेरा जो एरर होगा, जो मैं आपको स्केल प्रोवाइड करने वाला हूं, ऐसा नहीं होगा कि मतलब एरर बिल्कुल नहीं होने वाला, एरर होने वाला है, बट एरर की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, कम होने वाली है। मैं बोला कितना एरर, तो बोलेगा 0.1 सेंटीमीटर, और ये बोलेगा 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे फील करो,
तो ये कितना हो गया हमारे पास, तो मैं बोला एरर है हमारे पास मैक्सिमम कितना हो सकता है स्केल की लेंथ 10.1 सेंटीमीटर, मिनिमम कितना हो सकता है 9.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्केल की लेंथ कहां से कितना होना चाहिए, स्केल की लेंथ 10.1 सेंटीमीटर से कम और 9.9 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब अगर स्केल की लेंथ 10.11 भी हुआ तो मैं उसको बोलूंगा रिजेक्टेड, मैं नहीं लूंगा, बिकॉज मैं कंपनी बी को बोला था कि आपको 10.1 और 9.9 के बीच में रहेगा तो मैं एक्सेप्ट करने वाला हूं, मैं उस अलाउंस को मानूंगा, अदरवाइज मैं इसको रिजेक्ट करने वाला हूं। तो बोलेगा कि अच्छा जिस कंपनी में जो भी चीज, ये बताओ कोई भी ये बंदा कोई भी बंदा ले लो या कोई बंदी ले लो और बोलो यार बंदा बंदी, अच्छा तो कोई भी अगर हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एरर जितना कम करेगा उतना उसका परफेक्शन, उतना उसका प्रिसीजन वो बता बढ़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बताओ कौन सा कंपनी का नाम ज्यादा होगा, बी कंपनी का नाम ज्यादा होने वाला है, बिकॉज बी कंपनी बोल रहा है क्या, मेरे पास एरर की वैल्यू क्या होने वाली है, एरर जो होगा वो बहुत स्मॉल होने वाला है, और ये कंपनी ए इससे एरर ज्यादा है, इसलिए क्या है कंपनी ए का ब्रांड उतना ज्यादा फेमस नहीं है। क्लियर हुआ। इसका मतलब तुम्हें चाहिए कितना था, तुम्हें देखो कैसे लिखाया था, तुम्हें चाहिए कितना था 10 सेंटीमीटर, तुमने क्या 0.2 सेंटीमीटर ज्यादा या 0.2 सेंटीमीटर कम, तो लिखा जाता है 10 प्लस माइनस 0.2, मतलब एक्चुअल वैल्यू तुम्हें कितना चाहिए 10। ये बता कितना एरर हो सकता है, या तो 0.2 का या तो माइनस 0.2 का। मैं बोला यहाँ पे कितना एरर हो सकता है, ये मैं बोला कि ये है हमारे पास 10, ये हमारे पास 10, एक्चुअल तो मुझे 10 चाहिए, मगर कितना एरर कितना हो सकता है प्लस और माइनस 0.1, मींस मैक्सिमम वैल्यू 10.1, मिनिमम वैल्यू 10, मतलब 10 में से -0.1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9.9। इस चीज को लिखने का तरीका मैं बोला स्केल की लेंथ है तो इसीलिए मैं क्या लिखने वाला हूं डेल्टा एल, और ये भी स्केल की लेंथ है और मैं इसको क्या लिखने वाला हूं डेल्टा एल, और अब बोलोगे ये डेल्टा एल नहीं, इसको तुम ऐसे ही लिखो। मैं बोला कि ये हमारे पास ये जो 10 है वह क्या होने वाला है, दिस इज एक्चुअल लेंथ, ये क्या होने वाला है एक्चुअल लेंथ, और ये एल लेंथ में एरर कितना आ सकता है इसको बोलते हैं, ये होगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एरर, ये होने वाला हमारे पास, ये होगा एब्सोल्यूट एरर, याद है ना एब्सोल्यूट एरर कुछ बोलते थे। 10 क्या होने वाला है, 10 होगा हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, और एल क्या होने वाला है हमारे पास होगा डेल्टा एल, मीन्स कोई भी नंबर मीन्स ये ऐसा मत बोलना कि अच्छा मैं कंपनी में गया ये 10 सेंटीमीटर का, नहीं, कुछ एरर होने वाला है, उसीलिए हर एक फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, एवरी फिजिकल क्वांटिटीज इज रिटन लाइक दिस, एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन लाइक दिस, इस तरीके से लिखा जाता है। ये होगा x प्लस माइनस ये कितना होने वाला है डेल्टा x, और x को मैं क्या बोलने वाला हूं, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू, बोलोगे एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू, मैं बता चुका हूं आपको। डेल्टा एक्स क्या होने वाला है, ये होगा हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, कितना होने वाला है एब्सोल्यूट एरर होने वाला है। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। क्लियर हुआ ये सब, मजा आ गया, समझो। मैं तुम्हें फील दिया, फील देने के बाद अब हम लोग मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे कि एक्चुअल में ये आया किस तरीके से, तो समझ में आया हर एक फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं आपका बेस भी क्लियर कर रहा हूं एज वेल एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको इतना करा दूंगा तो आप भी क्या कहोगे। प्रोपेगेशन ऑफ एरर पहले मैं एडिशन में देखने वाला हूं, क्या एडिशन में एरर को किस तरीके से ऐड किया जाता है। सपोज करो हमारे पास 5-6 नंबर है, उसको ऐड करना है, तो मैं बोला कि सपोज ए है हमारे पास, ए की वैल्यू है, सपोज मैं बोला ए की वैल्यू 5 प्लस माइनस 0.5 है, ओके। सपोज करो मेरे पास है बी, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 प्लस माइनस 0.4, और इसको मुझे क्या करना है एडिशन। एक चीज याद करना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा ऐड होता है। अगर बोलेगा कि अच्छा 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो एरर को माइनस मत करना, एरर को सिंपल ऐड कर देना। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना एडिशन में, एक पॉइंट लिखना मीन्स एरर is always added, error is always added means always added in addition और subtraction, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा क्या होने वाला है
एड अप होने वाला है। क्यों, इसका भी रीजन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्यों, हर एक चीज का रीजन हम लोग पढ़ेंगे, विदाउट रीजन आगे हम लोग नहीं बढ़ने वाले। ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो मैं बोला कि ये दोनों एडिशन का जो रिजल्टेंट आएगा, मैं बोला आर प्लस माइनस डेल्टा आर आना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं बोला कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होने वाला है वो कुछ इस फॉर्म में आने वाला है, आर प्लस माइनस डेल्टा आर के फॉर्म में आएगा। अब ये बता आर की वैल्यू कैसे करोगे, मैं पहले तरीका सिखा रहा हूँ। आर क्या करना, आर होने वाला एक्चुअल वैल्यू, तो ये बता यहाँ पे ए में एक्चुअल वैल्यू क्या है 5, बी में एक्चुअल वैल्यू, तो इसका मतलब आर निकालने का तरीका क्या है हमारे पास। आर आपको निकालना है तो सिंपल क्या करो, ए प्लस बी कर दो, मतलब एक्चुअल वैल्यू ए कर लो, एक्चुअल वैल्यू बी करो और तो मेरे पास आर आ जाएगा। कितना आया 5 4 9, मैं बोला ये 9 आ गया। मैं बोला कि डेल्टा आर कैसे लिखेगा, मैं बताया हूं ना, एरर हमेशा ऐड करो, प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो उससे मत डरो, डेल्टा आर यहाँ पे एडअप करो और ये कितना हो जाएगा देखो 0.5 प्लस 0.4, ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा हमारे पास ए का, ये हमारे पास है डेल्टा ए और ये कितना हो जाएगा हमारे पास डेल्टा बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस कितना होने वाला है 0.4 और ये हो जाएगा हमारे पास 0.9। अब बोलोगे ये कैसे, इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, ये हमारे पास ए है, ए प्लस बी मतलब एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास ए प्लस बी, डेल्टा ए हो जाएगा ये एरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एरर बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ए और ये क्या है हमारे पास डेल्टा बी, दिस इज ए डेल्टा है, दिस इज ए डेल्टा बी, और ये 5 हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, उसी को मैं एक्चुअल वैल्यू को एडअप करो और सिंपल लिखो। क्लियर। बट ये बताओ एरर को हमेशा एडअप क्यों कर रहे हैं, ये बताओ ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ए की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैं बोला ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आपके पास ये होगी 5.5 होने वाली है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होने वाला है 5.5, क्यों 5 प्लस 0.5। ये बताओ ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है, ए की जो मिनिमम वैल्यू होने वाला है देखो बहुत ध्यान से 5 माइनस 0.5, ये कितना आने वाला है 4.5 आने वाला है, 4.5। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए बाबू भैया बहुत ध्यान से। ये क्या है बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस 0.4 और ये कितना होने वाला है बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है और ये होने वाला है हमारे पास 4.4। मिनिमम वैल्यू बी का कितना होने वाला है, बी का जो मिनिमम वैल्यू होने वाला है देखो 4 माइनस 0.4 और ये होने वाला है हमारे पास 3.6। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये बताओ एडिशन में मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैं 2 नंबर का एडिशन मैक्सिमम चाहता हूं तो क्या करोगे, मीन्स ए में से मैक्सिमम उठाओगे और बी में से मैक्सिमम उठाओगे तभी तो मैक्सिमम होने वाला है, तभी तो मैक्सिमम होने वाला है। तो मैं बोला कि ठीक है, और ये बोलो ए की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है, ए की वैल्यू जो लाई करेगी 4.5 से लेके 4.5 इज लेस देन ए इज लेस देन और इक्वल टू 5.5 के बीच में लाई करने वाली है। मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं। ये बस 5 प्लस माइनस 0.5 का मतलब क्या आ गया, मतलब ए की वैल्यू 4.5 से बड़ी होगी 5, मतलब 4.7 हो सकता है, क्या हो सकता है 4.8 हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या 5.2 हो सकता है, क्या हो सकता है। मैं क्या करना हूं, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एडिशन में मुझे मैक्सिमम चाहिए, एडिशन में मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ए मैक्सिमम प्लस बी मैक्सिमम ऐड करो तो ये देखो क्या आने वाला है, ये आएगा 5.5 प्लस आने वाला है 4.4 और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आने वाला है, सॉरी दिस इज 5.5 और ये आने वाला है 5 4 9 9.9 आने वाला है क्या मैक्सिमम वैल्यू। तुम बोलोगे एडिशन, ओहो ए मिनिमम, अब बोलोगे क्या, चलो ए मैक्सिमम ले लिए बी मैक्सिमम ले लिए, एडिशन। ये बताओ अगर मैं इसको ऐड करता हूं, ये बताओ ए मिनिमम को ऐड करो और यहाँ पे 4.5 प्लस 4.4 को ऐड करो, ये कितना आएगा 5 4 9 और ये कितना आएगा 4 4 8 और ये जो डेल्टा एक्स निकालते हो ये क्या होने वाली है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो, क्या निकालते हो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो। तो समझ में आई ये चीज किस तरीके से। और 9 हमारे पास क्या है, 9 को मैं 9.9 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 प्लस ये जो आया है ना ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो इसको मतलब मैं क्या लिखने वाला हूँ 9 प्लस 0.9 और 9 हमारे पास क्या है, ये काम करने वाला है आर का और 0.9 कैसा काम करने वाला है यहाँ पे डेल्टा आर का।
आई थिंक आपको एडिशन समझ में आया हो या ना आया हो, क्या करना, एरर को एडिशन करना सीधे, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, एरर को आप सिंपल एडिशन कर देना तो आपको आपका रिजल्ट आ जाने वाला है। क्लियर? तो सब्ट्रैक्शन में देखो क्या होने वाला है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, मैं वो क्लियर करूंगा आपका। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन में देखो कैसे लिखोगे, सब्ट्रैक्शन देखो यहाँ पे दिस इज सेकेंड मेन सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्ट करो किसी वैल्यू को तो क्या होने वाला है, देखो मैं बोला कि हमारे पास कोई वैल्यू ले लो, मेरे पास है मान लो a प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में है और दूसरा वैल्यू हमारे पास b प्लस माइनस डेल्टा बी के फॉर्म में है। मुझे सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है, सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्टेंट आया वह किस फॉर्म में आने वाला है, r प्लस माइनस डेल्टा r के फॉर्म में है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू किस फॉर्म में आने वाली है, r प्लस माइनस डेल्टा r के फॉर्म में। ये बताओ अगर तुम्हें r चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको r चाहिए तो सिंपल a माइनस बी, क्या करोगे, a माइनस बी करना। अगर तुम्हें डेल्टा r चाहिए तो क्या करोगे, डेल्टा r। ये बताओ एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर क्या होने वाला है, हमेशा ऐड करना होगा तुम्हें। अगर एरर आपको ऐड अप करना है तो क्या करोगे, ये होगा हमारे पास डेल्टा a प्लस डेल्टा b और इससे जो वैल्यू है और इससे जो वैल्यू है उसको लिख दो। फॉर एग्जाम्पल let us solve one example. Suppose we have a value called x1, 5 plus minus 0.4 and now another one is x2, ये हमारे पास x2 है और ये होने वाला है 4 प्लस माइनस 0.4 है हमारे पास। मैं क्या किया, इसका मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए, मतलब find the value of x1 minus x2 बोल सकते हो क्या, विथ परसेंटेज विथ एरर के साथ बताओ x1 माइनस x2 की वैल्यू। मैं बोला कि x1 माइनस x2 को सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आने वाला है, इसका जो आएगा इस फॉर्म में आने वाला है, x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में आने वाला है। तो मैं बोला कि ये जब सॉल्व करोगे तो x1 माइनस x2 की जो वैल्यू आने वाली है वो किस फॉर्म में आने वाली है, मैं बोला ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में आने वाली है। अब बोलोगे ये कैसे, अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो सिंपल करो, उससे कोई मतलब नहीं, ज्यादा टिकमा मत करना। 5 माइनस 4 कितना होने वाला है, 1। ये बता x1 माइनस 2 का मतलब मैं x मान सकता हूँ क्या, ये सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वह किस फॉर्म में आने वाला है, x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में आने वाला है। x की वैल्यू तुम्हें चाहिए, x की वैल्यू क्या होने वाली है, सिंपल वैल्यू माइनस कर दो, 5 माइनस 4 सब्ट्रैक्शन है, फाइंड द वैल्यू x1 माइनस x2 करना है। तो 5 में से 4 गया कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, मींस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अगर तुम्हें डेल्टा x चाहिए तो क्या लिखोगे, मींस 0.4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। ऐसा मत करना भाई साहब। सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा क्या होने वाला है, एडिटिव टर्म्स होता है। एरर क्या कम होता है क्या, कभी एरर हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब जब दोनों को 0.4 प्लस 0.4 कितना होने वाला है, 0.4 प्लस 0.4 ये वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं बोला हूं कि एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, 0.8। अब बोलोगे 3 टर्म्स होता है तो क्या करते, सिंपल हमारे पास x1 प्लस x2 है, उसको एडिशन करो, फिर तीसरे से माइनस कर दो। मैं बोलूंगा x1 इसका एडिशन करने के बाद एक और नंबर देता है, उसे सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करते, दोनों को एड अप करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। एरर हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ये किस फॉर्म में आएगा आपका आंसर, ये आने वाला है, ये आएगा 1 प्लस माइनस और ये हुआ डेल्टा x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0.8 और इस तरीके से ऑप्शन में दिया रहेगा और ये क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर हुआ। इस तरीके से सपोज मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, क्या ये बताओ, लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व। आप देखोगे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। समझ रहे हो। ये देखो सपोज
लेट अस सॉल्व बाबा क्वेश्चन नंबर 1। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कांटा जैसा जो है उसको वो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और यहाँ पे 2 कांटा है तो मतलब 2 रेजिस्टेंस। पहले कांटे को बोलते हैं हम लोग R1, दूसरे कांटे को क्या बोलते हैं हम लोग R2। R1 की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, ये ले लो A टर्मिनल और ये ले लो B टर्मिनल। R1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, R1 की वैल्यू दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 10 प्लस माइनस 0.5। और R1 रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम, आप लोग 10th में पढ़े ही होंगे, इतना तो मालूम ही होगा। ये हमारे पास R2 है, R2 की वैल्यू मान लो यहाँ पे 5 प्लस माइनस 0.2 ओम है हमारे पास। फाइंड R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो कितना होने वाला है। अब बोलोगे R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 तो करना है, इसमें क्या है, हाँ भैया R इक्विवेलेंट क्या करोगे, R इक्विवेलेंट। अब बोलोगे R इक्विवेलेंट ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट से पोटेंशियल ड्रॉप हर एक रेजिस्टेंस का क्या होने वाला है, अलग अलग होता है। तो R इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो ये बताओ R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे, R1 प्लस R2 कितना होने वाला है, R1 प्लस R2। अच्छा R1 प्लस R2, ठीक है। तो मैं बोला कि ऐसे किसको ऐसे कैसे ऐड कर पाएंगे हम लोग, मैं बोला कि R इक्विवेलेंट को आप एडअप करोगे कुछ इस फॉर्म में, आपका आंसर आने वाला है R प्लस माइनस डेल्टा R के फॉर्म में इस तरीके से आंसर होने वाला है। R क्या होने वाला है, R सिंपल, इसकी वैल्यू होगी। तो मैं बोला R क्या होगा, R ये देखो ये जो वैल्यू दिया होता है ना 10 प्लस 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 और ये कितना होने वाला है 15 ओम। और ये बताओ एरर हमेशा पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 0.5 प्लस 0.2 ये कितना आने वाला है 0.5 प्लस 0.2 इट इज 0.7। और R इक्विवेलेंट आपको मिल चुका। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होने वाली है, देखो एरर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है, याद कर लो आप। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये है हमारे पास क्या, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर R1, 0.2 इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर R2, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ R2, 10 इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ R1। तो R आपको चाहिए तो एक्चुअल वैल्यू R1 और R2 के ऐड करो, अगर डेल्टा R चाहिए तो इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर R1 और R2 के ऐड कर दो। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2, 0.5 प्लस ना ये हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस माइनस 0.7 और ये आने वाला है आपका ओम, आने वाला है क्या ओम। इसका मतलब R की वैल्यू 15, डेल्टा R की वैल्यू 0.7। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन डन, समझ में आया। तो सिंपल है, क्या करना है, एरर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, सिंपल क्या करना है, एड अप करना है। सपोज करो अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तब हम लोग एरर को कैसे लिखेंगे, हाय हाय मल्टीप्लिकेशन, चलो ठीक है देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। 3 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखेंगे और डिवीजन में देखेंगे किस तरीके से हम लोग एरर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे किस तरीके से। मैं बोला एक हमारे पास x इस फॉर्म में है, a इंटू बी के फॉर्म में है, मुझे चाहिए क्या, परसेंटेज एरर इन x। तो इसका मतलब देखो कहीं भी डेल्टा लिखा हो, डेल्टा का मतलब होता है क्या, एरर, क्या होता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। मैं बोला यहाँ पे डेल्टा x बाई x, इसका मतलब x एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। ये जो डेल्टा x आने वाला है, ये जो डेल्टा x आने वाला है, ये क्या आने वाला है, मेन एब्सोल्यूट एरर होने वाला है, याद है ना, फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा x बाई x क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है, ये लिखना है यहाँ पे डेल्टा a डिवाइड बाई a, ठीक है, प्लस क्या करना है यहाँ पे डेल्टा b डिवाइड बाई b। इस तरीके से पहले करना आप। अब बोलोगे 3 नंबर होगा तो क्या करना, 4 नंबर होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं आपको करना है, समझो x इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, मैं बोला a b c d हमारे पास इस फॉर्म में। इसका मतलब मुझे डेल्टा x बाई x चाहिए, तो मैं बोला कि एरर लिखने का तरीका है डेल्टा x बाई x और ये इज इक्वल टू कितना, मुझे डेल्टा x चाहिए, एरर चाहिए, एरर इन x चाहिए, तो क्या बोलोगे डेल्टा x। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे बताओ मेन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, डेल्टा x की वैल्यू। इसको कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना है, डेल्टा a बाई a लिखो प्लस डेल्टा b बाई b लिखो प्लस कितना होने वाला है यहाँ पे डेल्टा c बाई c लिखो प्लस कितना होगा यहाँ पे डेल्टा d बाई d लिखो यहाँ पे। अब बोलोगे ये आया कैसे,
ये हम लोग पढ़ेंगे जब डिफरेंशिएशन अपन लोग का कंप्लीट होगा ना, जब अपन लोग डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे तब इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन से कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप तब कर लोगे ये। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, अगर डेल्टा एक्स दिया डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, और तुम्हें डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से कितना आने वाली है, यहां पर आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाने वाली है कितना, ये होगा हमारे पास डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और इनटू क्या कर दोगे यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आने वाला है हमारे पास डेल्टा एक्स। क्लियर हुआ ये चीज। अभी मैं पूरा जनरलाइज कर दूंगा, उसको पूरा जनरलाइज करने वाला हूं। देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन लो, बहुत इजी सा, मजा आ जाएगा। सपोज लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एरर एनालिसिस। सपोज वी हैव ए रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L है और जिसका ब्रेड्थ B है। मुझे इसका एरिया चाहिए, बट एरिया कहोगे L इंटू B कितना आसान है भैया। L क्या दिया है देखो यहाँ पे, मैं बोला L की वैल्यू हमारे पास ले लो 4 प्लस माइनस 0.4। इसका मतलब ओहो, तो इसका मतलब जो L होगा वो कितना होने वाला, प्लस माइनस 0.4 होगा। तो ये लेंथ पे कितना एरर है 0.4। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास डेल्टा L है, और ये क्या हमारे पास एग्जैक्ट जो वैल्यू है हमारे पास L है। मैं बोला ये ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ की वैल्यू ले लो यहाँ पे लेंथ ज्यादा है तो ये ले लो 2 प्लस माइनस 0.2। मुझे चाहिए एरिया चाहिए, साथ ही साथ में पूरा एरिया को लिखो इन टर्म्स ऑफ एरर भी यहाँ पे लिखो कि एरिया को कैसे। तो ये बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होगा हमारे पास L इंटू बी होता है कि नहीं। अगर आपको एरर चाहिए एरिया में तो एरर कैसे निकालोगे एरिया में, तो ये होगा हमारे पास डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू कितना होने वाला है, ये होगा हमारे पास डेल्टा L बाई एल प्लस कितना होने वाला है यहाँ पे डेल्टा बी बाई बी होने वाला है कि नहीं। समझो यहाँ पे जो L लिखा हुआ है ना वो एक्चुअल वैल्यू है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो मैं पूछा ये क्या है हमारे पास, ये होने वाला है हमारे पास L, ये कितना होगा, दिस इज ए डेल्टा L। ये क्या होने वाला है, ये होगा हमारे पास एक्चुअल ब्रेड्थ, ये क्या हमारे पास एरर इन ब्रेड्थ में कितना एरर है हमारे पास ये करना है। मुझे डेल्टा ए चाहिए तो इसका मतलब डेल्टा ए बाई ए। इस डेल्टा ए बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर बोलेंगे और फ्रैक्शनल एरर बोलने वाले हैं। अब आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तब हम लोग करने वाले हैं बहुत अच्छे और क्वेश्चंस। तो आप पहले ये निकालो, ये होगा हमारे पास डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू कितनी होने वाली है, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू हो जाएगी, ये होगा डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4 डिवाइड बाई 4 प्लस ये बताओ डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.2 डिवाइड बाई 2, और ये बताओ 4 से 4 मरेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 0.1 प्लस 0.1 कितना होने वाला है 0.2 होने वाला है। तो 0.2 है तो ये बताओ अगर मैं पूछा कि मैं बताओ डेल्टा एरर इन एरिया कितना होने वाला है तो क्या करोगे 0.2 को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बता एक्चुअल एरिया कितना है, ए इज एक्चुअल एरिया कैसे आएगा, L इंटू बी, अगर डेल्टा ए चाहिए तो डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी मत कर देना। अगर आपको डेल्टा ए चाहिए तो आप ऐसा मत कर देना, ये हो जाने वाला है गलत। बोलोगे क्यों गलत, जब मैं इसका प्रूफ समझाऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में ये गलत है। तो अभी के लिए समझो किस तरीके से निकाला जाता है डेल्टा ए, इस तरीके से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। और एरिया कितना हो जाएगा 4 टू 8 और ये वैल्यू कितनी हो जाने वाली है 1.6 आने वाला है मीटर स्क्वायर। और ये सपोज करो ये मीटर में है, ये पूरा किसमें होल मीटर में है, तो ये हमारे पास 1.6 यूनिट बोल दो, क्वेश्चन वगैरह नहीं दिया कोई यूनिट, तो 1.6 यूनिट का क्या आने वाला है यहाँ पे डेल्टा एरिया। इसका मतलब इतना एरर आने वाला है एरिया में, मतलब एरिया एक्चुअल में टोटल एरिया कितना होगा, अगर ये नहीं लिखते तो 4 टू 8 में से एरर कितना है हमारे पास 1.6 मीटर स्क्वायर का एरर है हमारे पास। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज करो अगर हमारे पास कुछ डिवीजन वाला रहे तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ओके। अगर सपोज करो कोई डिवीजन होगा तो कैसे हम लोग यूज करेंगे,
देखो सपोज करो हमारे पास फोर्थ इज डिवीजन। बोलोगे यार पावर भी तो हो सकता है ना सर, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सब मैं पढ़ाने वाला हूं, आप बेफिक्र रहो। डिवीजन है, मैं बोला x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास a बाई बी, x इज इक्वल टू कितना है a बाई बी। मुझे एरर चाहिए तो कैसे लिखोगे, सेम चीज डेल्टा x बाई एक्स ऐसे लिखो। ये होगा हमारे पास a है तो पहले डेल्टा a बाई ए लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे b है तो सिंपल उठा के क्या लिख दो यहाँ पे डेल्टा b बाई बी। सही है क्या, ऐसे ही लिखोगे। तो ऐसे ही करना है यहाँ पर सेम डेल्टा a बाई ए प्लस b है तो ये क्या करना फर्क क्या है दोनों में, फर्क है, अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके का फर्क आने वाला है। तो ये होगा डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी होने वाला है हमारे पास क्या, एरर इन डेल्टा x। ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलने वाले हैं क्या, एरर इन डेल्टा x, एरर इन x। ये आने वाला एरर इन x बोलेंगे। और ये डेल्टा x बाई एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज नोन एज, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर। ये क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल एरर बोलने वाले हैं इसको। इस तरीके से कोई क्वेश्चन अभी आने वाला है धीरे धीरे। तो ये होगा हमारे पास डेल्टा x बाई एक्स। सब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस निकालोगे ना, वोल्टेज अगर और ये क्या नाम वोल्टेज दिया हुआ है और हमारे पास करंट दिया हुआ है तो किस तरीके से क्वेश्चन होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे किस तरीके से, मान लो वोल्टेज है हमारे पास 50 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट दिया हुआ है, क्या वोल्टेज है हमारे पास। मैं बोला कि हमारे पास जो करंट है, करंट को भी सेम ले लो, ये मैं बोला 50 प्लस माइनस 0.5 एम्पेयर, ये हमारे पास क्या है करंट है इतना, मतलब 50 वोल्ट है, ये हमारे पास करंट भी कितना है हमारे पास 50। ये मुझे बताना है क्या रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, और रेजिस्टेंस के साथ एरर मीन्स एरर इन, तो मैं यहाँ पे लिख दूं फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आप एरर बता दो कितना होने वाला है, तो मैं बोला ठीक है। तो ये बताओ V इज इक्वल टू आई आर, याद है ना कुछ ओम्स बाबा के लॉ, under the so many various circumstances V is equal to V is directly proportional to I, and when proportionality constant को जब रिमूव करोगे तो क्या होगा, V is equal to IR। ये बताओ R is equal to क्या होने वाला है, V by I के फॉर्मेट में आया क्या कुछ। ये बताओ तुम क्या, अगर R is equal to निकालना होता, अगर ये नहीं पढ़ते तो क्या करते, अच्छा 50 50.5 डिवाइड बाय 50.5 कर देते, ऐसा मत करना। तुम्हें चाहिए एरर इन रेजिस्टेंस, तो ये होगा डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस क्या करोगे यहाँ पे डेल्टा I बाई I करना है आपको। अब बोलोगे डेल्टा V बाई V, इसका मतलब मुझे R चाहिए, तो ये बताओ ये एक्चुअल वैल्यू R की कैसे निकालोगे। R अगर R है तो एक्चुअल वैल्यू V बाई I, V बाई I। अगर डेल्टा R चाहिए तो डेल्टा V बाई डेल्टा I मत कर देना भाई साहब, समझ में आ रहा है ना। तो डेल्टा R की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, ये डेल्टा R बाई R की वैल्यू निकाल लो पहले। डेल्टा V कितना है हमारे पास 0.5, ये होगा हमारे पास 50 प्लस कितना होने वाला है यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाई 50। ये बताओ यहाँ पे डेल्टा R की वैल्यू 0.5 दो मरतबा है कि नहीं यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ पे निकालोगे डेल्टा R बाई R तो ये कितना होने वाला है, ये आने वाला है 2 टाइम्स ऑफ 0.5 डिवाइड बाई 50 आने वाला है। क्लियर, तो ये इधर से जाएगा 500 हो जाएगा, 250 हो जाएगा यहाँ पे, और डेल्टा R की वैल्यू कितनी हो जाएगी R बाई 50। और ये बताओ R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू आपको निकालना है तो V बाई I सिंपल तरीके से यूज करो। V की वैल्यू कितनी है 50, I की वैल्यू कितनी है 50, और 50 बाई 50 की वैल्यू कितनी है 1, और रेजिस्टेंस आया 1 ओम आया रेजिस्टेंस। अगर डेल्टा एरर इन रेजिस्टेंस देखोगे तो डेल्टा R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 बाई 50 ओम, और डेल्टा R की वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.50, ये हो जाएगा 0, और ये होने वाला है 2 ओम। मतलब इतना एरर आने वाला है, इतना एरर आएगा, मतलब 0.02 ओम का। जब इसका मतलब अगर ये जो एरर होता है वो मैक्सिमम एरर होता है, याद करना, ये जो एरर आप निकालते हो वो मैक्सिमम एरर होता है। क्लियर, मैक्सिमम एरर होता है। इसका मतलब मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है 0.02। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है,
इस रेजिस्टेंस की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैं बोला 1 प्लस 0.02, मान लो एरर है इतना इतना, अगर एरर है तो हो सकता है कि वर्टिशन हो जाए, तो मैं बोला कि 1.02 ओम होने वाला है मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू। मैं पूछा मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम वैल्यू होने वाला है इसका, हो जाएगा 1 माइनस 0.02, और यहाँ पे आने वाला है आपका 0.98 ओम। मतलब रेजिस्टेंस ना 0.98 से कम होगी ना 1.02 से ज्यादा होगी, वह इसी के बीच में होने वाली है। हो सकता है कि 0.99 हो सकता है 0.9999 हो, 0. हो सकता है 1 हो, 0. हो सकता है कि 1.01 हो। इस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया? कुछ ऐसा होता होगा, कुछ समझ में आया आपको? मजा आ रहा है ना? तो अगर सपोज करो कुछ फिजिकल ऐसी क्वांटिटीज है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके ऊपर पावर लगा हुआ है। पावर लगा हुआ है तो कैसे करोगे? देखो, पावर लगा हुआ है तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो बच्चे पार्टी लोग कैसे हो? सब मस्त, बढ़िया, कुशल मंगल। देखो यहाँ पे सपोज करो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब कोई सी भी क्वांटिटीज रेस्ट टू सम पावर, रेस्ट टू सम पावर, तब आप कैसे एरर निकालोगे? देखो यहाँ पे मैं बोला हमारे पास है x इज इक्वल टू, ये मान लो कोई यहाँ पे फॉर्मूला a की पावर b की पावर q है, और ये हमारे पास c की पावर r के फॉर्म में है। इक्वेशन हो सकता है कि यहाँ पे b c की पावर भी कुछ रहता, d की पावर भी कुछ रहता, f की पावर भी कुछ रहता, और यहाँ पे c की पावर है। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, डेल्टा x बाई एक्स लिखना है। तो कैसे लिखोगे? देखो, अगर आपको डेल्टा x बाई एक्स लिखना है तो ये कितना होगा? डेल्टा x बाई एक्स लिखोगे इस तरीके से। मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट लिखते थे, मगर ये जो पावर है ना a की पावर p, वो आ जाएगा यहाँ पे पहले आ जाने वाला है। p आएगा हमारे पास, p ऐसे मल्टीप्लाई कर दो किसमें? डेल्टा a बाई a में, ऐसे लिखोगे, प्लस b की पावर q है तो q नीचे ले लो पहले, q ऐसे होगा, और ये होने वाला है डेल्टा b बाई b। समझ में आया? मान लो ये हमारे पास c की पावर r है तो ये कितना होने वाला है? r डेल्टा c बाई c। ऐसा मत करना ये डिवाइड में है तो माइनस कर दो, ऐसा मत करना। क्लियर हुआ? अगर मुझे चाहिए डेल्टा x को क्या बोलने वाले, अगर मुझे सिर्फ डेल्टा x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाने वाली है। और x है क्या? इसकी है हमारे पास, इसकी वैल्यू। सपोज करो ये हमारे पास एरर इन x में कितना होने वाला है एरर, ये क्या बताएगा हमारे पास? डेल्टा x। अगर सपोज करो तुम्हें परसेंटेज एरर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं बोला डेल्टा x बाई एक्स को अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी इस साइड भी, तो ये कितना होगा? p डेल्टा a बाई ए इंटू क्या करोगे यहाँ पे 100, प्लस ये कितना होगा? q, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा b बाई बी इंटू 100, प्लस ये हो जाएगा r डेल्टा c बाई सी इंटू क्या करोगे यहाँ पे 100। ये बताओ डेल्टा a बाई a इंटू 100 क्या है? ये दिस इज द परसेंटेज एरर इन a, दिस इज द परसेंटेज एरर इन b, दिस इज द परसेंटेज एरर इन c। डेल्टा a बाई a इंटू 100 को क्या बोलने वाला है? इसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर इन x। परसेंटेज एरर इन x क्या होगा? इज इक्वल टू होगा यहाँ पे p परसेंटेज एरर इन a होगा, प्लस कितना होने वाला है? q, और ये होगा हमारे पास परसेंटेज एरर इन b। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? मस्त। प्लस कितना होने वाला? r, और ये होगा हमारे पास परसेंटेज एरर इन c। क्लियर है? मस्त। तो इस तरीके से हम लोग अगर परसेंटेज एरर दिया है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? डेल्टा x बाई एक्स। अगर पूछा परसेंटेज एरर इन x बताओ तो डेल्टा x बाई एक्स। परसेंटेज एरर इन a दिया हुआ तो इसका मतलब डेल्टा a बाई ए। परसेंटेज एरर इन b दिया होगा तो क्या होने वाला है? डेल्टा b बाई b। परसेंटेज एरर इन c दिया तो इसका मतलब क्या दिया? डेल्टा c बाई c इंटू 100 दिया हुआ। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन करें क्या? कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो क्या क्या है वो क्वेश्चन। तो फील आ रहा है कि नहीं? फील आना चाहिए, फील।
तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सही है, वेट को चमक रही है, हाँ चमक रहा है ना, सही। सपोज करो हाँ, तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ quantities A, B, C and D are, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर दिया हुआ, ये क्या है हमारे पास, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Find the percentage error in x. क्या होगा, फाइंड द परसेंटेज एरर इन x. x में आप परसेंटेज एरर बता दो, मतलब परसेंटेज एरर का मतलब हो गया, क्या दिया हुआ इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है, कोई रैंडम इक्वेशन निकाले, a की पावर 1, b स्क्वायर होगा हमारे पास, c की पावर -2 होगा और d की पावर कितना होने वाला है, यहाँ पे 4 होने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? मस्त। अब बोलोगे यार c की पावर -2 है, तो इसका मतलब -2 को हटा के ऊपर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, c स्क्वायर होने वाला है। d की पावर 4 है, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, d की पावर -4 होने वाला है। ऐसा कुछ मत करना, ये c की पावर -2 है और ये d की पावर 4 है। हो सकता है क्या तुम केस करो, क्या c की पावर ऊपर लेके जाओ, तो देखो डेल्टा x बाई एक्स कैसे लिखोगे, डेल्टा x बाई एक्स लिखने का तरीका क्या है, डेल्टा x बाई एक्स लिखने का तरीका है हमारे पास, ये लिखोगे a हमारे पास, तो इसको लिखने का तरीका कितना है, हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर है, ये हमारे पास b स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई बी प्लस ये हमारे पास है क्या, ये है c की पावर -2 और ये हमारे पास b की पावर 4। इसको कैसे करोगे, ये c की पावर -2 है तो ये -2 बाहर लोगे क्या, c की पावर -2 है तो ये क्या करो, यहाँ पे c की पावर स्क्वायर ले लो, इधर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास d की पावर 4 और इसको ले लो यहाँ पे c स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डेल्टा c बाई सी प्लस कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाई कितना होने वाला है, d होने वाला है। क्लियर हुआ? इसका मतलब तुम्हें चाहिए परसेंटेज एरर इन x, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से इधर भी 100 से। इसका मतलब अगर मुझे चाहिए डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 कर दो, यहाँ पे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए कितना होने वाला है, डेल्टा a बाई ए, ये क्या दिया हुआ है, ये a जो दिया हुआ है 1, इसका मतलब डेल्टा a बाई ए इंटू 100 कितना दिया हुआ है आपको, 1% दिया हुआ है। क्लियर हुआ? इसका मतलब 100 से जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से हर जगह मल्टीप्लाई करोगे, ये भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा सी बाई सी कितना होने वाला है 3 प्लस ये कितना होने वाला है 4 इंटू डेल्टा डी बाई डी कितना होने वाला है, यहाँ पे 4 होने वाला है। इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 6 और 4 2 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 चौके 16, 16 4 20, 20 6 26 और ये हो जाएगा 26 और ये हाफ का हो जाएगा 0.5 और ये आने वाला है कितना, 26.5% आने वाला है आपका, क्या ये आएगा हमारे पास एरर इन डेल्टा एक्स, मतलब परसेंटेज एरर इन डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स बाई एक्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, परसेंटेज एरर इन डेल्टा एक्स। इसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर इन डेल्टा एक्स बाबा। क्लियर? मस्त, ये समझ में आया? ये हुआ परसेंटेज एरर इन डेल्टा एक्स। अगले लेक्चर में मैं आपको लेके आने वाला इसके आगे वाले क्वेश्चंस पे, बहुत ही मजा आने वाला है, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।